कक्षा 12 के लेखाशास्त्र विषय में पहला चैप्टर जो साझेदारी का सामान्य परिचय, इसके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब आज का जो बिंदु है वो है पूंजी अनुपात ज्ञात करके लाभों को बांटना। पहले चैप्टर में कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार के भी दिए हुए हैं कि पूंजी अनुपात ज्ञात करना होता है और उसके बाद लाभों को बांटा जाता है। ये हम एक सवाल के आधार पर हल करेंगे इसको। तो सवाल है, पी और एस ने एक 16 को क्रमशः 1000 रुपये और 10,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया। ये व्यापार शुरू किया, उस टाइम की पूंजी है 1000 और 10,000। फिर 1 मार्च को पी ने 4000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई और उसी दिन 3 ने पूंजी निकाली है 3000 रुपये की। तो एक ने पूंजी लगाई है और एक ने पूंजी निकाली है। फिर आगे सी ने 1 जुलाई 2016 को 15,000 रुपये के साथ फर्म में प्रवेश किया है। एक नया पार्टनर जो जिसका नाम सी है वो आया है 15,000 रुपये लेकर के 1 जुलाई 2016 को। उसी दिन पी और एस ने क्रमशः 6,000 और 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई है। यानी 1 जुलाई 2016 को ही पी और एस ने 6,000 और 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई और लाभ हानि पूंजी अनुपात में विभाजित किया जाता है, जैसे आज का जो टॉपिक है उस हिसाब से। और वर्ष 2016 के लाभ रुपये 29,800 रुपये थे। पूरी गणना दिखाते हुए लाभ हानि विभाजन खाता बनाइए। तो सबसे पहले तो हमें पूंजी अनुपात निकालना होगा और पूंजी अनुपात निकालने के लिए आपको जो पूंजी पर ब्याज निकालने की गुणनफल विधि के बारे में जो बताया था, उसी प्रकार से ये सारणी बनानी है और उसी प्रकार से अनुपात निकालना है। तो पूंजी अनुपात की गणना करने के लिए पहले सारणी बनाएंगे, जिसमें डेट, कौन सी तारीख को पैसा लगाया है, कौन सी तारीख को निकाला, वो लिखनी है। फिर आ जाएगा अमाउंट में इसमें इस सवाल के अंदर 3 साझेदार है, इसलिए 3 कॉलम हमने अमाउंट के बना दिए हैं PSC। ये तो जिस तारीख को पैसा लगाया है और निकाला है उसकी डिटेल हो गई। फिर अगला जो कॉलम होगा वो होगा पीरियड, यानी अवधि। आप किस अवधि तक काउंट कर रहे हैं। तो 1/1/16 से वर्ष का अंत होगा 31 दिसंबर 2016, तो वहाँ तक की इसमें अवधि लिखनी है। तो एक कॉलम हो गया पीरियड का। उसके बाद होगा एक प्रोडक्ट का कॉलम, जिसमें अमाउंट PSC, अलग अलग जो पार्टनर है उस हिसाब से। तो यहाँ एक कॉलम जो है वो हो जाएगा प्रोडक्ट का, यानी गुणनफल निकालना है। तो ये निकालेंगे कैसे, अमाउंट और पीरियड इन दोनों को गुणा कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब सवाल के अनुसार सबसे पहले 1/1/16 को 1000 रुपये पी ने लगाया है और 10,000 रुपये एस ने लगाया है। फिर 1/3/16 को 4000 और 4000 पी ने लगाया है, एस ने निकाला है, इसलिए इसमें हमने माइनस लिखा है। सी का कुछ नहीं है, इसमें डैश आ गया। फिर 1 जुलाई को सी ने पूंजी लगाई है 15,000, तो सी के कॉलम में 15,000 और पी और एस ने क्रमशः 6,000 और 5,000 की पूंजी लगाई है। तो ये हमने अमाउंट लिख दी। तो ये वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब पीरियड निकालेंगे, यानी अवधि निकालेंगे और अवधि निकालेंगे 31 दिसंबर 2016 तक की। तो 1/1/16 से 31 दिसंबर 2016 तक हो गए 12 महीने। तो यहाँ पीरियड में सबसे पहले वाले में आ जाएगा 12 महीने। फिर 1 मार्च 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक 10 महीने हो जाएंगे, यानी 12 में से 2 महीने घटा देंगे, जनवरी और फरवरी के। फिर आता है, फिर अगला जो है वो है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हो गया 6 महीना, तो यहाँ लिख देंगे 6 माह। अब प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे कि जो अमाउंट है उसको पीरियड से गुणा करके जिस पार्टनर के कॉलम की राशि है उस पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे। जैसे पी की राशि है 1000 और पीरियड है 12 महीने, तो ये हो गया 12,000 रुपये। एस का 10,000 इंटू 12 से 1,20,000, सी डैश आ जाएगा। फिर अगले में पी का 4,000 इंटू 10 से 40,000,
एस का -3000 है तो 3000 इंटू 10 से -30,000, सी का खाली रह जाएगा। फिर एक साथ 16 को तीनों ने ही पूंजी लगाई है तो 6 को तीनों से गुणा कर देंगे, जैसे 6000 इंटू 6 से 36,000, 5000 इंटू 6 से 30,000 और 15,000 इंटू 6 से 90,000। इस प्रकार से हमने ये प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट निकालने के बाद इसकी टोटल कर लेंगे। टोटल जो है वो पी की आ गई 88,000, एस की आ गई 1,20,000 और सी की आ गई 90,000। ये टोटल आने के बाद में हम इनका अनुपात निकालेंगे तो पी का 88,000, 1,20,000 और 90,000 है। इसको अनुपात यानी इसको छोटा करेंगे तो हो जाएगा 44, 60 और 45। यानी इस अनुपात में बांटना आपको 44 अनुपात 60 अनुपात 45। इसका जो जोड़ होगा वो होगा 149। तो ये तो हो गया पूंजी अनुपात। अब हम लाभों को बांटेंगे। तो लाभों को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसे पहले भी आपको बताया था, अकाउंट का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आपको सवाल में दिया हुआ है 29,800 रुपये वो लिख देंगे। बाई नेट प्रॉफिट 29,800 रुपये। फिर सीधा बांटना ही है और कुछ एडजस्टमेंट आपको करना नहीं है, जैसे सैलरी है या पूंजी पर ब्याज, इस प्रकार का एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, इसलिए सीधा बांट देंगे। 29,800 को बांटेंगे तो 2 शेयर प्रॉफिट पी का जो अनुपात है वो है 44 और इन तीनों का जोड़ है 149 गुणा 29,800 रुपये बांटना है तो 29,800 रुपये। इसको काट के हल करेंगे तो आएगा 8,800। इसी प्रकार से एस का बांटेंगे 60 अनुपात के हिसाब से 12,000 रुपये, सी का 45 अनुपात के आधार पर 9,000 रुपये। तो इस प्रकार से 29,800 को हमने पूंजी अनुपात में बांटा है। अब उससे आगे एक और टॉपिक लेते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। आप ही की जो पाठ्य पुस्तक है उसका सवाल नंबर 5 है आंकिक प्रश्नों का, वही आपको हल करवाया गया है, जिसमें देखिए ए और ब 7 और 3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है और 1, 4, 16 को उनकी पूंजी 1,40,000 रुपये थी। पूंजी और आहरण पर 10% की दर से वार्षिक ब्याज देयी है। ब को 1,000 रुपये का वेतन दिया जाता है और प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने 1,000 रुपये आहरण किया है प्रति महीना और ब ने किया है 600 रुपये प्रति माह। पूंजी और आहरण पर ब्याज देने से पहले और ब को वेतन देने के बाद, ये जो ब को वेतन है देने के बाद जो वर्ष का लाभ है वो है 54,960 रुपये था। शुद्ध लाभ जिसमें एक कमीशन घटाना है 5% की दर से जो ए को दिया जाएगा। इन सूचनाओं के आधार पर आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले और इसके बाद बाई नेट प्रॉफिट जो आपको सूचना के तौर पर दे रखा है 54,960 रुपये वो लिखेंगे। नेट प्रॉफिट 54,960। अब पूंजी और आहरण पर ब्याज के कैलकुलेशन पहले करनी है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 10% से है और ए की जो पूंजी है वो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। ब की पूंजी 40,000 है, इसका 10% हो जाएगा 4,000, दोनों को मिला के 14,000 का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। फिर आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज ये कह रहा है कि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, तो इसका मतलब है कि औसत अवधि यानी 6.5 माह का ब्याज लगेगा। तो ब्याज की कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, ए का आहरण पर ब्याज 12,000 रुपये हो जाएगा। 1,000 रुपये प्रति माह होने से 12 महीने का हो गया 12,000 और क्योंकि ये प्रथम तारीख को आहरण करता है तो 6.5 माह का ब्याज लगेगा और गुणा दर है 10%।
बट्टा 100 गुणा 12। ये 12 इसलिए आया है क्योंकि अवधि जो है वो माह में काउंट की गई है, तो इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 650 रुपये। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ए का हो गया 650। इसी प्रकार बै ने जो आहरण किया है वो 600 रुपये आहरण किया है, वो भी प्रथम तारीख को ही है, तो 600 × 12 से 7200 रुपये। और औसत अवधि आ गई 6.5 माह है, और गुणा 10 दर बट्टा 100 गुणा 12, इसको हल करेंगे तो आएगा 390 रुपये। तो बी का आ गया 390, इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 1040 रुपये। 1040 और 54,960, ये हो गया 56,000। इस 56,000 में से 14,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का घटा देंगे तो बचेगा 42,000 रुपये। ये 42,000 पर एक कमीशन देना है, और वो कमीशन घटाने के पश्चात है। तो जब पश्चात होता है तो जो कमीशन जितना प्रतिशत दिया जाता है उसको बट्टे में वो जोड़ के दिखाते हैं। जैसे 5/105 5% कमीशन है, तो 100 में 5 जोड़ के भाग देना आपको। तो 42,000 × 5/105 से इसको हल करेंगे तो आएगा 2,000 कमीशन दे दिया 42,000 में से, तो बचा कितना 40,000। और 40,000 को दोनों में तय अनुपात 7 और 3 के अनुपात में बांट देंगे। शेयर प्रॉफिट ए का लाभ हो जाएगा 40,000 × 7/10। 10 जो है वो है दोनों का जोड़ 7 और 3 का, तो ये आ जाएगा 28,000। और बै का आ जाएगा 40,000 × 3/10 12,000। तो ये इस प्रकार से जो 40,000 लाभ बचा है वो ए और बी में बांट दिया।